वो हो सकता है जो अभी बहुत ही ज़्यादा बूम पर है। मतलब मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें बूम पर है। ये जो है सेक्टर हमारा ई कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सैलरी। कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा आप कोई भी काम करोगे तो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा कि आपने टाइटल को देख लिया है वो है डीप एनालिसिस, कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। और ये एक और नया सीरीज़ हम लोग इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे काफ़ी डीपली किसी भी टॉपिक के ऊपर। और ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का जिस पर हम बात करेंगे कैसे आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट और कैसे उसमें करियर बना सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर टेक के फील्ड में जाना है, कैसे स्टार्ट करें, कौन सा डिग्री करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा बेहतर है, कौन सा लैंग्वेज सीखें नहीं सीखें। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। और जैसा कि आपको वीडियो का टाइमिंग देख के मालूम चल रहा है वीडियो काफ़ी लंबा है, तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखना। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। कैसे आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या कोर्स करना है, कितना खर्च आएगा, कितना सैलरी मिलेगा, सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैंने किया है BSc IT फ्रॉम AN कॉलेज पटना। और आई हैव डेवलप्ड मोर देन 50 वेबसाइट्स फॉर माय क्लाइंट्स। और मैं, आप कह सकते हो, एक फ्रीलांसर हूँ, ऑफलाइन फ्रीलांसर हूँ। मैं ऑनलाइन काम नहीं करता हूँ, ऑफलाइन फ्रीलांसर हूँ। रेफरेंस के थ्रू मुझे कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और उनके लिए मैं वेबसाइट्स डेवलप करता हूँ। तो मेनली आई एम वेबसाइट डेवलपर। तो ये मेरा टेक के फील्ड का एक्सपीरियंस है। और टेक के फील्ड में मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। क्लास 11-12 से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था। मैं उस चीज़ के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसी टाइम पे सीख लिया था, जो कि मुझे अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी हेल्पफुल रहा। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, कुछ सोशल मीडिया पेज को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। स्टार्टिंग मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को फ्री में करके दिया, कुछ मेरे घर के रिलेटिव्स थे उनके लिए फ्री में काम किया, तो सीखने को मिला वहाँ से। उसके बाद मैंने फिर पेड करने लगा और अभी टाइम ऐसा है कि काफ़ी अच्छा अमाउंट मैं चार्ज करता हूँ अपने डेवलपमेंट के लिए। तो आप किस तरीके से इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो आखिरकार क्यों मैं आपको टेक के फील्ड में आने के लिए कह रहा हूँ, क्या है इसके बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिनेरियो वर्सेस प्रेजेंट सिनेरियो, कि आपका पास्ट सिनेरियो क्या था वर्सेस प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, प्रेजेंट को यहाँ पे PR से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो पुराने ज़माने में जब हम अगर बात करें ईयर 2000 की, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा इवॉल्व नहीं था। या 2010 की भी अगर बात करें तो उस टाइम भी टेक जो था उतना इवॉल्व नहीं था। कुछ बेसिक्स काम हुआ करते इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो या आपका सोशल मीडिया हो या यूट्यूब हो, ये सारी चीज़ें उतनी इवॉल्व नहीं की थी। लेकिन 2015-16 के बाद काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व कर चुका है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जियो के आने से काफ़ी बड़ा मार्केट, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो नेट पर आने लगे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो इंटरनेट पे आने लगे और जिसका बेनिफिट जो है वो सभी को मिलने लगा। और अभी का सिनेरियो ये है कि आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही करते हो। आप जो भी फ़ोटोज़ लेते हो तुरंत आप उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, या जो भी चीज़ है आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या किसी चीज़ का काम हो। आप कोई कंपनी भी काम कर रही है तो वो अपने आप को ऑटोमेट कर रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को ऑटोमेट कर रही है, जिससे उनका जो काम है वो काफ़ी आसान हो जा रहा है और उनका जो वर्क प्रोसेस है, जो वर्क करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और कम समय में बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्केट को वो कैप्चर कर पा रही है। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, काफ़ी कम टाइम में वो बहुत ही बड़े मार्केट को कैप्चर कर पाई है, जिसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो टेक्नोलॉजी ही है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात क्लियर हो जाता है कि फ्यूचर जो है हमारा वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का ही है। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आने वाली है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की, ब्लॉकचेन की, बिग डेटा की, ये सारी टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में आने वाली है। अभी आई नहीं है लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारी टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएगी तो और बेहतर तरीके से ये जो हमारा फील्ड है टेक्नोलॉजी का वो और काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पे आपका एक डाउट आता होगा कि भैया यहाँ पे ऑटोमेशन की बात हो रही है, जहाँ पे रोबोट्स को लाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो भाई इंसानों की जॉब तो कट हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी जॉब नहीं कट होने वाली है। आप अगर IT सेक्टर में हो आपकी जॉब नहीं कट होगी, भले ही आपका जॉब रोल जो है वो कुछ चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर मैं बात करूँ साल 2005 की, उस टाइम पे अगर आप बैंक जाते थे, आप तो नहीं जाते होगे लेकिन अपने मम्मी पापा से पूछना कि वो जब वो बैंक जाते थे तो क्या होता था। आप पैसा डालते थे,
जमा करते थे अपने अकाउंट में, और फिर पैसा भी निकालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद एटीएम का इंट्रोडक्शन हुआ, अब नेट बैंकिंग आ गया। तो उस केस में क्या हुआ, जितने भी लोग जो एम्प्लॉयज़ थे, मान लो किसी बैंक में 10,000 एम्प्लॉय थे जिनका काम था लोगों को पैसा देना, पैसा निकालने के लिए लोग आते थे, वो पैसा प्रोवाइड करना उन एम्प्लॉयज़ का काम होता था। एटीएम्स आए तो उनकी जॉब्स क्या हो गई, कट हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जॉब जो है, उनका जॉब रोल जो है वो चेंज हो गया। अब एटीएम में पैसा जा रहा है, कितना निकल रहा है, सिस्टम के अंदर काम करना है, कंप्यूटर पर डेटा मैनेज करना है, उनका जॉब रोल वहाँ से उठ के वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बस एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसको आप समझ सकते हो इस तरीके से कि जॉब रोल आपका चेंज होने वाला है, आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, चाहे कितना भी ऑटोमेशन आ जाए। लाख बढ़िया से बढ़िया आप रोबोट लेके आ जाओ, लेकिन उसको चलाने के लिए बैकएंड में आपको इंसान चाहिए। ऑटोमेटिक वो सारा काम नहीं कर पाएगी, कभी न कभी वो खराब होगी, उसको ठीक करने के लिए इंसान चाहिए। हो सकता है कि 10 लोग का काम एक मशीन कर रही है, तो उसको बैकएंड में काम करने के लिए सिर्फ 3 बंदे चाहिए, लेकिन जो बाकी 7 बंदे हैं उनका जॉब रोल चेंज हो जाएगा, वो कहीं और पे काम करने वाले हैं, उसी कंपनी में किसी और सेक्टर में काम करने वाले हैं। तो ऐसा मानना है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका स्किल। तो उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम और आगे यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ जहाँ पे हमारे जो टॉप कंपनीज है यहाँ पे उनका जो ग्रोथ रेट है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे पेटीएम है और बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे जिनका ग्रोथ रेट आप देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे कैगर भी कैलकुलेट किया हुआ है। कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये कैगर का मतलब होता है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो कंपनीज है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ कर रही है। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगी वैसे वैसे इसको लोग चाहिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए। टेक्नोलॉजी वो उनको और बेहतर चाहिए, लेकिन बैकएंड में लोग चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। अगर मैं आपको कुछ और डेटा दिखाऊँ यहाँ पे, तो 2030 तक लगभग 6 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी आईटी सेक्टर में, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ये कोविड सिचुएशन आया है, इसी कारण काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो 2030 आने वाला था वो शायद जल्दी आ जाएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो जल्दी आ जाएगा, जल्दी का मतलब ये है कि 2025 तक ही जो डेवलपमेंट 2030 तक होने वाला था वो डिजिटल एरा, वो आईटी सेक्टर, वो टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर जाएगा 2025 तक। अभी अगर आप देखो आपके लोकल एरिया में, आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी सिटी में रहते हो, आपके सिटी में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हब होगा जहाँ पे लोग लैपटॉप्स मोबाइल्स खरीदते होंगे। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स खरीदने जा रहे हैं लैपटॉप्स को। क्यों? उसका रीज़न ये है ऑनलाइन एजुकेशन। अभी काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं, काफ़ी सारे कोचिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट हो रहा है डिवाइस का, गैजेट्स का, तो इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रहा है। अब अगर इसका एग्जाम्पल एक और ले, जो टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने नहीं आता था वो भी धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और अपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत के साथ ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो नॉलेज शायद वो टीचर कभी नहीं लेता, उसका रिक्वायरमेंट उसको कभी नहीं पड़ता, वो टीचर भी उस नॉलेज को ले रहा है। तो जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है इस सेक्टर में। और 2025 तक, हम 2030 तक जो आने वाला था वो हम 2025 तक ही पहुंचने वाले हैं, ऐसा मेरा भी मानना है और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को कहा है। तो ये डेटा देख सकते हो। तो ये था भाई एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर। अब हम बातें हैं कि आखिरकार आप अपना करियर कैसे स्टार्ट करते हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो। मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन में हो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो पहले ही आप कोई ना कोई सेक्टर में जा चुके हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अभी 12th और 12th के नीचे हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आखिरकार किस तरीके से आप अपना करियर जो है वो इस सेक्टर में बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इस फील्ड में काफ़ी सारे चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ सेक्टर्स की, तो वो इस तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स आते हैं जिसमें हम लोग बाद में बात करते हैं। तो आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डीप ओशियन है, बहुत ही गहरा समुद्र है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आप एक्सपर्ट सिर्फ एक ही चीज़ में बन सकते हो। अब आप अगर सोचोगे कि मैं सभी चीज़ उसको सीख लूँ, तो आप सीख सकते हो, बिल्कुल सीख सकते हो। आप टोनी स्टार्क बन सकते हो, लेकिन आप एक्सपर्ट किसी एक चीज़ में रहोगे, क्योंकि वो एक मूवी थी और ये रियलिटी है जहाँ पे आप एक्सपर्ट सिर्फ एक चीज़ में बन सकते हो। नॉलेज आपको हर चीज़ का होगा, ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट को चुन लो, आपको किस फील्ड में जाना है। अब अगर आप 12th क्वालिफाई कर लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, तो अब आता है आप ग्रेजुएशन में जाने वाले हो। तो ग्रेजुएशन में आखिरकार आपको टेक के फील्ड में जाना है, तो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला जो कोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्रेजुएशन कोर्स है वो है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ये हमारा क्या है, पहला कोर्स है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंजीनियरिंग भी कहते हैं।
अब बीटेक सीएस जो है वो 4 इयर्स प्रोग्राम है, 4 साल आपको लगेगा ये कोर्स करने में। 4 साल के बाद अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा। अब अगर आप 12th में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो IIT जेईई वगैरह की, और आपका सिलेक्शन हो जाता है IIT में या NIT में, तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, ये सारी कंपनी IIT में आती है, तो वहाँ से जो प्लेसमेंट के चांसेस है आपके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वीडियो पूरा देखना, अभी घबराना मत कि भाई अगर मेरा IIT में नहीं होगा तो मेरा करियर डूब गया। मैं भी IIT से नहीं हूँ, ठीक है, तो ये टेंशन मत लेना, मैं अभी अब बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है पूरा। अब IIT अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तब तो ठीक है, 4-5 लाख तक खर्च होकर आप पढ़ लोगे, आराम से 4 ईयर कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मान लो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो आपका जो है वो आराम से 10 से 15 लाख रुपया खर्च होने वाला है। ओके, अब 10 से 15 लाख के बाद ये भी डिपेंड नहीं करता कि आपका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, किस कंपनी में होगा, क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, इसका गारंटी नहीं है। तो इसकी अल्टरनेटिव, अब जिनके पास इनका इतना बड़ा अमाउंट है वो तो पे करके पढ़ लेते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए और ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। जो हमारे वोकेशनल कोर्स आते हैं, काफ़ी फेमस कोर्स है, वो है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये जो कोर्स है हमारा, ये 3 इयर्स प्रोग्राम है। ये जो कोर्स है हमारा वो 3 इयर्स प्रोग्राम है और 3 साल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। अब इसका जो नॉर्मल, अगर मैं एवरेज फ़ीस की बात करूं, अगर बहुत ही अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हो तो आराम से आप मैक्सिमम 5 लाख तक इस कोर्स को कर लोगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जिस कॉलेज में था उसमें अगर इस कोर्स का फ़ी का बात करूं तो वो अराउंड 3 साल का लगभग मिला जुला के 1 लाख पकड़ लीजिए, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था। ओके, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 5 लाख रुपये, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, आपके सिटी में गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगी, तो उसमें अगर जाओगे तो आपका इतना लगभग आराम से 1-2 लाख के अंदर आप काफ़ी अच्छे से सर्वाइव और आप काफ़ी अच्छे से अपना कोर्स कर लोगे। अगर मैं बात करूँ और एक कोर्स की जो मैंने किया था, तो उस कोर्स का नाम है BSc IT, बैचलर इन साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी का अल्टरनेटिव एक और कोर्स है BSc CS। दोनों का लगभग आसपास ही है, दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो ये जो हमारा कोर्स है ये भी क्या है, हमारा 3 इयर्स प्रोग्राम है, और जो फीस है वो नॉर्मली इतना ही है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि भैया BCA करें कि BSc IT करें, आपने BSc IT क्यों किया, BCA क्यों नहीं किया। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं उस पर कोई खामी नहीं बता रहा हूँ, जो भी है वो है सो है, उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी पुराना है। मतलब मैं BSc IT कर रहा था 3 साल के लिए, और उसमें मतलब पढ़ाया जा रहा है क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक, जिसका आज के ज़माने में कोई यूज़ नहीं है। C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये सब पढ़ाया जा रहा था। तो मैं मानता हूँ कि बेस बनाने के लिए लैंग्वेज काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी के टाइम में उसका कोई खास यूज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ BSc IT की, तो इसका जो सिलेबस है वो इम्प्रूव्ड है अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, BCA से, क्योंकि BCA के बाद BSc IT जो है वो नया कोर्स लॉन्च हुआ है, और इसलिए इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज़ कि आपके यूनिवर्सिटी में किस टाइप का सिलेबस है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है वो एडवांस लेवल पढ़ाती है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुराना टाइम का पढ़ा रही है, जिसमें से मेरा भी एक यूनिवर्सिटी था, अभी भी है। तो उसको दोष ना देते हुए अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अगर BTech CS में हो गया और अगर IIT में भी हो गया, अगर मैं IIT में BTech CS में चला गया तब तो मज़ा है मेरे को आराम से 20-25 लाख का पैकेज मिल जाएगा, चांसेस हैं कि मिल जाएगा। लेकिन एट दी एंड जो टेक के फील्ड में मैटर करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपका स्किल। आप कौन सा डिग्री लेके आए हो वो बाद में मैटर करेगा, पहले मैटर करेगा आपको आता कितना है, आपके पास नॉलेज कितना है। कई ऐसे लोग होते हैं जो IIT NIT से क्वालिफाई करते हैं और उनको नॉर्मल जॉब भी नहीं मिल पाता है, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो एक सिंपल कॉलेज से नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं और उनका जो पैकेज है वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो मैटर करता है वो क्या मैटर करता है, स्किल, कि आप जो चीज़ सीख रहे हो वो कितनी अच्छे से आपको आती है। अगर मैं बात करूं अपनी बारे में, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया था, काफ़ी ऐसी चीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया था जो मेरे सिलेबस में नहीं था। सिलेबस का पार्ट मैं उतना ही पढ़ता था कि बस एग्जाम में अच्छे नंबर्स आ जाए, दैट्स ऑल। उसके अलावा जो भी मेरे पास टाइम होता था उसमें टाइम में मैं अभी का टेक्नोलॉजी को पढ़ता था। अभी का टेक्नोलॉजी का मतलब चाहे वो जावा हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, चाहे हमारा पाइथन हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया, MySQL, ये सब, तो वो सब पढ़ने में अपना टाइम स्पेंड करता था। ना ही कि मैं अपने कॉलेज के कोर्स को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था, बस वो डिग्री के लिए था, डिग्री आपको मिल गया, दैट्स ऑल।
आप किस तरीके से अपना स्किल डेवलप कर रहे हो। आप ग्रेजुएशन में हो, आप ग्रेजुएशन में जाने वाले हो, 12th के बाद आप किसी एक कोर्स में इनरोल कर लिए, उसके बाद जो भी आपके कॉलेज में चल रहा है सिलेबस उसको तो पढ़िए ही, बिल्कुल पढ़िए, छोड़ना तो है नहीं उसको। उसके साथ साथ उसको उतना ही प्रायोरिटी दीजिए कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए, मतलब आप बैक ना हो जाओ, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाए। उसके बाद आपका जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें आप अभी का टेक्नोलॉजी सीखो। अब आप सोचोगे टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखें, तो भैया यूट्यूब पे या ऑनलाइन बहुत पे फ्री में काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने भी यूट्यूब से काफ़ी सारी चीज़ सीखा है। अभी भी आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे है, नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, सीखने को मिलेगा। बस आपको ढूंढना है कि आपको क्या सीखना है। ओके, जिस पे हम लोग आते हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए किसके ऊपर, स्किल के ऊपर, कि आप किस तरीके से अपना स्किल वगैरह डेवलप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा स्किल है। आपने टेक्नोलॉजिकल स्किल जो डेवलप कर लिया कि हाँ भैया मेरे को वेबसाइट डेवलपर बनना है, तो मैंने डेवलप कर लिया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, पाइथन, डेटाबेस का कोई MySQL वगैरह पकड़ लिए, PHP, ये सब चीज़ मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया। लेकिन उसके अलावा जो स्किल्स मैटर करता है, अब हम उस पर बात करते हैं। टेक्निकल स्किल आपके पास हो गया है, लेकिन इस सेक्टर में टेक्निकल स्किल्स के अलावा और भी स्किल्स है जो मैटर करती है। और ये जो स्किल्स है वो सारी फील्ड में मैटर करेगी। मैटर नहीं करता कि आप टेक के फील्ड में हो या कहीं भी हो, वो सारी फील्ड में वो मैटर करती है। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ स्किल्स जो आपको टेक्निकल स्किल्स के अलावा भी आने चाहिए, जो कि सबसे पहला है क्या, कम्युनिकेशन स्किल। आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हो, लोगों से बात करते हो। और इसको अगर इम्प्रूव करना है तो सबसे बेस्ट उपाय जो है वो ये है कि आप नए नए लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, शर्माइए मत, उनसे फ्रैंकली स्पीक करिए, उनके एक्सपीरियंस को सीखिए, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को जानिए और बात करिए उनसे। जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब बात करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग नहीं, आपको 1 to 1 फेस टू फेस बात करना है। ओके, अगला स्किल है हमारा वो क्या है, क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल का मतलब क्या हुआ कि आप किस तरीके से अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है जो कि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को अपने दिमाग का यूज़ करके नए तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हो, ये भी मैटर करता है इसमें। अगला जो स्किल है वो है टीम लीडिंग स्किल्स। क्योंकि टेक के फील्ड में क्या होता है कि आज नहीं तो कल आपको एक टीम को लीड करना ही पड़ेगा। आपके अंदर में 2-3 लोग 4 लोग काम करेंगे, वो बिल्कुल है, चाहे वो आप किसी कंपनी में हो या कुछ अपना कर रहे हो, तो आपके अंदर ये स्किल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये स्किल नहीं है तो भाई दिक्कत होने वाला है आपको। अगला जो स्किल है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव रहना हर टाइम पे। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि कभी भी प्रॉब्लम आता है उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप उसके चक्कर में अपना सारा बाकी जो काम है उस पर ही फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार इस स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। तो कुछ गेम्स आप खेल सकते हो, फिजिकल स्पोर्ट्स है ये सब, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब आप कर सकते हो। उसके अलावा तो मैंने आपको बताया है कि आप फिजिकली लोगों से बात करिए 1 to 1, तो इन सब चीज़ों से आप सारी चीज़ों को डेवलप कर पाओगे। और स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ से आप ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हो। मान लो आप अगर क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, आपका दिमाग चल ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप टीम के कैप्टन हो या किसी अच्छे पोजीशन पे टीम को लीड कर रहे हो तो आपका टीम लीडिंग स्किल्स भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो गेम्स का जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल यहाँ पे होता है इस चीज़ में। आजकल के टाइम में लोग नहीं खेल पाते हैं। पबजी का जो टीम लीडिंग स्किल्स होता है वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। फिजिकली आप कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। भाई सामने वाले टीम ने अगर 10 ओवर में 100 रन बना दिया तो किस तरीके से आप 10 ओवर में 101 रन बनाओगे, ये स्किल भी मैटर करेगा, वो स्ट्रैटेजी बनाना भी मैटर करेगा। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि क्यों आपको टेक के फील्ड में आना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस तरीके से आप किस करियर को चूज़ कर सकते हो, इस फील्ड में कौन सा कोर्स कर सकते हो। उसके अलावा आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स के अलावा क्या क्या स्किल्स होना चाहिए उसके बारे में हमने बात किया। और अब हम बात करते हैं कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, जब आप ये डिग्री कोर्सेज कर लोगे, उसके बाद क्या आप किस फील्ड में जाओगे, कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन से सेक्टर है जिसमें आप टेक्नोलॉजी में घुस सकते हो और अपना काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो आप जानते हो कि अगर आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 सेक्टर होगा, पहला हार्डवेयर, दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर। तो मेरा जो पूरा फोकस है वो सॉफ्टवेयर पे है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर पे ही है और हार्डवेयर में नॉलेज है नहीं, बेसिक नॉलेज है, तो इसलिए मैं उस सेक्टर में नहीं जा रहा हूँ। मैं बात करूँगा सिर्फ किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड करियर स्किल्स क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे मेन चीज़, सबसे अभी चल रहा है फेमस चीज़, वो है क्या,
एप्लीकेशन डेवलपर। अब ध्यान देना, इस करियर ऑप्शंस के अंदर और भी करियर ऑप्शंस छुपे हुए हैं। ये एक मेन सेगमेंट है, उसके अंदर और भी सेक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो आप एंड्रॉयड पे जा रहे हो या आप iOS को जा रहे हो, तो इन दोनों का अलग अलग स्ट्रीम होता है। आप iOS डेवलपर हो, आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, ये मैटर करता है। तो मतलब एप्लीकेशन डेवलपर के अंदर भी 2 सेगमेंट है। अब आपको चुनना है, आप किस सेगमेंट पे जा सकते हो। आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेस्ट बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा, किसी एक चीज़ को ही पकड़ के चलिएगा। आप नॉलेज रखिए बाकी चीज़ों का, छोटा छोटा काम आप सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ को पकड़ के रखिए, उसमें एक्सपर्ट बनने का ट्राई करिए। अगला जो हमारा ऑप्शन हो सकता है वो क्या, सबसे फेमस चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये भी बहुत है, अभी चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे हायरिंग हो रहा है इस सेक्टर में। चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी अगर बात करें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनी अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होता है हर साल काफ़ी कॉलेजेस में। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लो आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, सबसे पहले तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ही रहोगे, आपने डेवलप किया सॉफ्टवेयर को, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है। उसके बाद उसी सॉफ्टवेयर का एक एक्सपर्ट होता है जिसको बोलते हैं R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को और बेहतर कर सकते हैं वो काम करता है। उसके बाद एक और सेक्टर हो सकता है इसमें मेंटेनेंस का, कि सॉफ्टवेयर तो बन गया भैया, उसके बाद अगला अपडेट के लिए कौन सा काम करेगा, कौन सा आदमी काम करेगा, कौन मेंटेन करेगा उसको, अगर कोई बीच में खराबी होता है तो आपको एक मेंटेनेंस भी चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर देखिए हर एक सेक्टर बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, ये सारे सेगमेंट्स पे आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद जो अगला हम अगर बात करें तो वो हो सकता है डेटाबेस डिज़ाइनर। भैया इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम में, क्योंकि इन सेगमेंट में तो लोग हैं काम करने वाले, लेकिन डेटाबेस में बहुत कम लोग आते हैं। अब इसके अंदर भी फ्रंट एंड बैक एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद अगर बात करें अगले पार्ट की, अगले रोल की, तो वो हो सकता है जो अभी बहुत ही ज़्यादा बूम पर है। मतलब मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें बूम पर है, ठीक है। तो ये जो है सेक्टर हमारा ई कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, नहीं दोनों तो एक ही है, आप डिज़ाइन मैनेजमेंट कर रहे हो, आप वेबसाइट देख रहे हो, तो ई कॉमर्स के अंदर भी काफ़ी सारा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेगमेंट है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा काम आने वाला है इन फ्यूचर। और उसके बाद सबसे इमर्जिंग अभी का टाइम में मोस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब मैं हर टॉपिक पे ट्रेंडिंग बोल रहा हूँ, ट्रेंडिंग है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो ट्रेंडिंग नहीं है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ आती है आपकी, SEO हो गया, SMM हो गया, और क्या हो गया, PPC हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग या SMS मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आती है इसी के अंदर, ठीक है। और भी चीज़ें आती हैं, अब याद नहीं आ रहा मेरे को, एक और याद आ गया अभी, ORS नहीं, ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन सेक्टर्स में। अब आप चुन लो कि आपको किस सेक्टर में जाना है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, इतना ही नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम पे बूम पर आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट होने वाला है। सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होने वाला है वो इन 2 सेक्टर में तो है ही भैया, ठीक है। अब बैकएंड में इनका भी जरूरत पड़ने वाला है, बैकएंड में इनका भी जरूरत पड़ने वाला है, बैकएंड में इनका भी जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन सबसे मेन सेगमेंट जो है आपका ये जो है, ये दोनों है। मैं अगर अपनी बात करूं तो पर्सनली इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने तकरीबन 12 वेबसाइट्स डेवलप किया है ई कॉमर्स का, 12 वेबसाइट्स अकेले डेवलप किया है सिर्फ किसका, ई कॉमर्स का। काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आए थे, तो इससे मालूम चलता है कि कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाला है इसका आने वाले टाइम में। लोगों को मालूम चल रहा है कि ऑनलाइन रहना, अपने दुकान को या अपने जो शॉप है उसको ऑनलाइन रखना कितना ज़रूरी है, तो ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब आपने अपना इंटरेस्ट चुन लिया कि आप भैया मेरे को SMM बनना है या SEO एक्सपर्ट बनना है, PPC एक्सपर्ट बनना है, क्या बनना है, आप यहाँ से चुन सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में जो भी सीखा उसके कंक्लूज़न पे आते हैं अब कि आखिरकार अब इसका कंक्लूज़न क्या है। भैया मैंने अपना ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, लेकिन फ़ायदा कितना होने वाला है, मेरे को बेनिफिट कितना मिलने वाला है, उसके बारे में बात करिए। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के कंक्लूज़न पे। सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सैलरी। कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा आप कोई भी काम करोगे तो अगर आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट में स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपका होने वाला है 20 to 25,000।
स्टार्टिंग सैलरी, किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या आप एज ए फ्रीलांसर भी काम करने वाले हो तो स्टार्टिंग इतना ही होने वाला है। अब इस सेक्टर में यानी कि हमारा जो आईटी सेक्टर है उसमें एक्सपीरियंस के साथ जो आपका सैलरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर आप मान ले एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किए, आपका पैकेज कितना है 20 to 25,000। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए 1 साल आपने काम किया, 1 ईयर आपने काम किया, लगभग 20 क्लाइंट्स के लिए काम किया, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो उसके लिए काम किया आपने, तो एट द एंड जब आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया 20 क्लाइंट्स का, तो इन क्लाइंट्स का नाम यूज़ करके, इन क्लाइंट्स का काम दिखा के, देखो भैया मैंने इनके लिए काम किया है, तो वो काम दिखा के अगली बार आप इतना तक कमा सकते हो। कितना तक? 1 लाख। ठीक है, और ये बस एक बाउंड्री नहीं है, इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज़ का कोई बाउंड्री नहीं है। आप जितना ज़्यादा काम करोगे एज ए फ्रीलांसर उतना ज़्यादा आप अर्न करने वाले हो। अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो जॉब्स में भी क्या होता है 20 to 25,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपका सैलरी होता है वो सीधा 5 टाइम्स गुना हो जाता है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब अगर आपका स्टार्टिंग सैलरी 25,000 है, अगर आपका स्टार्टिंग सैलरी 25,000 है तो सीधा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब 1,25,000। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कब? जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर आपने अपना कंपनी को सेटअप किया है, आपने मान लो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को शुरू किया है, आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का एजेंसी शुरू किया है, या आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो, तो भैया उसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। फिर तो आप जितना काम कर रहे हो, जितना क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप ले रहे हो, उतना ज़्यादा आप अर्न करने वाले हो। ओके, तो दिस साउंड्स गुड। अब काम करने का 2-3 तरीका है। पहला तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा इनिशियली आप किसी कंपनी में जॉब करो, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, किसी कंपनी में जॉब ज़रूर करो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हो आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। आप ऑफलाइन क्लाइंट्स के लिए काम करो। इनिशियली मेरा रिकमेंडेशन इसमें ये रहेगा कि आप इनिशियली फ्री में काम करो। आपके कोई दोस्त, पापा, मम्मी, भतीजा, चाचा, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, उनका कोई ना कोई अगर बिजनेस है या कुछ भी है, तो उनके सोशल मीडिया पेज को हैंडल करो। आप जिस सेक्टर में जा रहे हो, या उनका वेबसाइट डेवलप कर दो, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो। हो सकता है उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हों, लेकिन क्या दिक्कत है, घर की बात है, तो घर की मुर्गी दाल वाली बात रहेगी। आप उनसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो उनका काम? सीखने के लिए। तो एज ए फ्रीलांसर आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कोई अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। भैया क्या कर सकते हो, अपना एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, अपना कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और फिर तो भैया लाइन लगने वाली। तो करना क्या है आपको, पहले सबसे पहले तो भैया आपको इस सीरीज़ में ही आना है। आप कहीं ना कहीं पहले जॉब कर लो कुछ टाइम, आप वहाँ से एक्सपीरियंस ले लो किस तरीके से काम होता है। उसके बाद जब आपका नाम हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आप एज ए फ्रीलांसर भी कर सकते हो। ये आप स्टार्ट भी कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप नॉलेज लेके एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हो। काफ़ी सारे मेरे जूनियर्स हैं, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। लगभग महीने के 1 से 2 लाख रुपया कमा रहे हैं आसानी से। मतलब दिन के 2 से 3 घंटा काम करते हैं और आराम से अराउंड 1 लाख वो अर्न कर पा रहे हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो एज ए फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपके पास और एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए आपने काम कर दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव पोर्टफोलियो आपने बना लिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना एजेंसी भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर और लोग को आप डाल के, और लोग को हायर करके आप एक बहुत ही अच्छी सी कंपनी चला सकते हो, छोटी सी कंपनी चला सकते हो। फिर धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो ये था पूरा यहाँ पे डिटेल्स इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि आप किस तरीके से अपना जो करियर है वो टेक के फील्ड में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर काम करने के लिए। और अगर कोई गलती हो गया मेरे से तो वो भी कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, जो आपकी मर्जी है करो, लेकिन कुछ करो। और अगर इस तरीके की वीडियोस और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।